आज के इस वीडियो में 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के शिलजा को। आप जानते हैं ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर थी के शिलजा, और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड है, जिसे कहते हैं ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, हमने कहा ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, तो वर्तमान में केरल की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वीना जॉर्ज हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन ने के शिलजा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया था। बाकी डॉक्टर चारू खोसला की बात करेंगे तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता था इन्होंने। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं और 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता इन्होंने। एक नुक्लू फॉर्म का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, नागालैंड से हैं ये, और अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अच्छा, कुछ और अवार्ड्स आपको याद दिलाऊं तो आपको याद होगा अभी रणजीत सिंह डिसाले के बारे में। एक तो 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अभी इनका नाम फिर से न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा बताइए, खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? शकुंतला हरिके सिंह ने जीता है। और अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है महेंद्र गिरी ने। ये राजाजी नेशनल पार्क जो है ना उत्तराखंड में, वहां पर रेंजर के पद पर है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने बताइए किसे वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया था? दूती चंद को। और 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया रजनीकांत को। और वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति करंत बनी है। जबकि 69 नंबर का जो मिस यूनिवर्स अवार्ड है वो किसे मिला है? मतलब मिस यूनिवर्स कौन बन गई है? एंड्रिया मेजा बन गई हैं। ये मेक्सिको से है। और एक और नाम याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया, तो आंसर होगा सुमित्रा मित्रा। और अभी CNR राव का नाम भी याद रखना क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड इन्हें मिला था। इसे ऊर्जा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अभी DRDO ने हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा बिहार की सरकार ने। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने राज्य की महिलाओं और युवाओं के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 योजनाओं को शुरू किया है, जिनमें से एक तो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें जो बेरोजगार युवा हैं और जो महिलाएं हैं, अगर वो अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो उनको लौटाने ही नहीं है। बाकी 5 लाख रुपए जो लौटाने हैं ना, तो महिलाओं के लिए बोला गया है कि आप जो 5 लाख रुपए लौटाएंगे वो 7 साल के अंदर किस्तों में लौटा सकते हैं, ब्याज आपको देने की जरूरत नहीं है। जबकि युवाओं को बोला गया कि आप 1% के सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पर वो 5 लाख रुपए लौटा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अभी उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना को भी शुरू किया था और उत्तराखंड पुलिस ने हौसला मिशन को शुरू किया था। अभी अंकुर योजना किसने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। और अभी छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया था। इसके अलावा भी आपको याद होगा असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए। अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना को शुरू किया था और राजस्थान ने ही चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया था। और अभी राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को भी शुरू किया था। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है बिहार की, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। अभी आपको याद होगा बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था कोरोना रोगियों को ट्रैक करने के लिए। हिट मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। और देश का पहला राज्य बना है ये अपनी टेस्ट
बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। अभी इसी ने ही संपत्ति स्वामित्व योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही है। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? एक तो राजगीर है और एक बोध गया है। राजगीर में आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा याद रखना इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी तो छत्तीसगढ़ में। अच्छा, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां मिलेगा? बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की ही है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। देखो यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाकी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 जो फॉर्मूला 1 रेस है उसको जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। अच्छा, मैक्स वर्स्टपन इनकी नेशनलिटी क्या है? तो ये नीदरलैंड से हैं। और किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये रेडबुल के ड्राइवर है। और अभी इन्होंने ही फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया है। फर्स्ट नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे। सेकंड नंबर पे रहे इस बार लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। तीसरे नंबर पे सर्जियो पेरेज हैं, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये मैक्सिको से हैं। देखो अभी तक कौन कौन सी रेसेस हो चुकी है 2021 में? तो अभी तक टोटल 6 रेस हो चुकी है, ये 7वीं थी। सारी एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी। और फिर हुई थी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीती थी सर्जियो पेरेज ने। और अब ये हो गई है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 7वां। तो इंटरनेशनल योगा डे ये मनाया जाता है, आपको पता है 21 जून को। पहली बार इसको कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में। और इस बार ये हमने 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। अच्छा, योग से रिलेटेड एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई थी, याद है उसका नाम क्या है? नमस्ते योग एप्लीकेशन। और इस बार की थीम क्या है? देखो इस बार की 2 थीम है। भारत में अगर बात करेंगे तो इसकी थीम दी गई है योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड वाइड जो इसकी थीम दी है वो है योगा फॉर वेल बीइंग। तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। अच्छा, 21 जून को पता है आपको क्या होता है? तो 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए तो 21 जून को हमने ये योगा दिवस के रूप में चुना है। और सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो 22 दिसंबर को। और वो कौन सा दिन होता है जब दिन और रात बराबर होती है? तो ऐसे 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। और जब दिन और रात बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स। और योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, करंट अफेयर्स का है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई है भारत से बाहर? तो लॉस एंजलिस में की गई है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अच्छा, इतना ही नहीं, 21 जून को और भी कुछ डे मनाते हैं, मैं आपको बताता हूं। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है। और यह दिन नाविकों के लिए सुरक्षित नेविगेशन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? हाइड्रोग्राफी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष, यानी कि 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अच्छा, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मोंटे कार्लो, मोनाको में। उसके अलावा 21 जून को ही हम वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी मनाते हैं, विश्व संगीत दिवस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और आपको याद है जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको पता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये कब मनाया जाता है?
17 जून को। आपको इसकी थीम बतानी है, इसकी थीम क्या रही, ये क्वेश्चन है आपका। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में किस संस्थान यानी कि मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया है? तो आंसर होगा चुनाव आयोग ने। तो अभी चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया है और इस एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े यानी कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो शामिल है। तो इस एटलस से भारतीय चुनावी प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, चुनाव आयोग ने इसको जारी किया ना, इसके बारे में कुछ बताते हैं। चुनाव आयोग की जैसे स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में आपको बता दूं, इसमें एक ही मेंबर थे और उनका नाम था सुकुमार सेन। एक तो इनका नाम याद रखना है। फिर दिनेश गोस्वामी समिति आती है, जिससे चुनाव आयोग में 3 मेंबर हो जाते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। ये भी नए बने थे 24वें नंबर के। एक तो इनका नाम याद रखना। अभी 2 चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन से? अनूप चंद्र पांडे, ये भी नए बने, और एक है राजीव कुमार। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? टाइम पीरियड या तो 6 साल होगा या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 324। अब यहाँ पे बात हो रही है आम चुनाव 2019 की यानी कि 17वीं लोकसभा की। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन थी? तो चंद्राणी मुर्मू का नाम आपने सुना होगा। किस सीट से थी? तो क्योझर सीट से, उड़ीसा। जबकि 17वीं लोकसभा में चुनाव के दौरान कौन सी सीट पर चुनाव रद्द हो गए थे? वेल्लोर सीट पर, तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है आपके। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अच्छा, आप तो ये बताइए किस संविधान संशोधन से मतदाता की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान ने। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि अब जापान से कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जाएगा तो जापान उसे टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देगा, जो उसके विदेश में काम आएगा दूसरे देश में एंट्री करते वक्त। और पासपोर्ट से तो आपको याद भी आता होगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपका किसका है? जापान का है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और भारत की बात करेंगे, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे था? 85 नंबर पे। और इसके अलावा पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये भी जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भटकर है। बाकी बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। देखो, इसकी कैपिटल टोक्यो है। यहीं पे अभी आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। और करेंसी येन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा है। और यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो अबे। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा सम्मान दिया था हमने? पद्म विभूषण दिया था 2021 में। चलिए बताइए 2020 में पिछले साल किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हमने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो आपको याद होगा अभी इनका निधन हो गया। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो ये नाम भी ध्यान रखना। वैसे जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और याद रखना, सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी जापान को कहते हैं। अभी जापान ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया था, उनका नाम क्या था? टेटसुशी सकामोटो। और जापान के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? एक तो धर्मा गार्जियंस करते हैं, जिमैक्स करते हैं, सिन्यू मैत्री करते हैं, एक सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना आप। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है इन यू नेवफोर, ये कहां पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा अदन की खाड़ी में। और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार जो हुआ है यहाँ पे, देखो इसको ऐसे याद रख लो। इन मतलब हो गया इंडिया, यू मतलब यूरोपियन यूनियन, और नेव मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है। अभी 18 जून 2021 को ही शुरू हुआ है। कहां पे? अदन की खाड़ी में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है कि अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना आंसर होगा बाल उल मंदेव जल संधि। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको याद दिलाता हूं जो 2021 में हुई है। भारत और यूएस के बीच में भी दो एक्सरसाइज हुई है 2021 में। एक तो वज्र प्रहार हुई थी हिमाचल प्रदेश के बकलो में, एक युद्ध अभ्यास हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। उसके अलावा भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ एक डस्ट लिक सेकंड नाम की एक्सरसाइज की है, कहां पे, उत्तराखंड के रानीखेत में। किर्गिस्तान के साथ खंजर नाम की एक्सरसाइज की, कहां पे, बिश्केक में। अभी थाईलैंड के साथ हमने इंडो थाई कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज भी की थी, कहां पे, अंडमान सागर में। वैसे थाईलैंड के साथ हम मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, और मैत्री से आपको याद होगा मित्र शक्ति, मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ करते हैं, जबकि शक्ति नाम की एक्सरसाइज तो हम फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज पूछेंगे तो इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंग्लैंड के साथ हम अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होती है, लेकिन पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ अभी। वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण नाम की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, अभी अरब सागर में किया। फ्रांस के साथ अभी हमने डेजर्ट नाइट 21 नाम से एक्सरसाइज भी किया था जोधपुर में। और अभी नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, इसने भी एक्सरसाइज किया था। एक कौन सा, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एक्सरसाइजेस बताई है। एक्सरसाइज का प्रश्न आपके पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है? तो आंसर होगा आईएनएस सह्याद्री। तो अभी फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना का जो सह्याद्री है उसको बेस्ट शिप का खिताब दिया गया, जबकि आईएनएस कामोटा को मोस्ट स्पिरिटेड शिप का खिताब दिया गया, और आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुकरी ने बेस्ट कॉर्वेट ट्रॉफी जीती है। चलिए, आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए, भारत के पहले विध्वंसक यानी कि डेस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसे अभी डीकमीशन कर दिया गया? तो याद रखना आईएनएस राजपूत इसका नाम है। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया? तो आंसर होगा मोंटेक अहलूवालिया। तो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनको अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। वैसे इस समूह में गीता गोपीनाथन, जो कि आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी रहेंगी। और ये जो समूह है इसका गठन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया था, और इसी का अभी इनको सदस्य नामित किया है। बाकी विनु माकंड का नाम आपने सुना होगा, अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 7वें नंबर के भारतीय बने हैं। तो यहां से एक प्रश्न आपको और क्लियर हो गया कि अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीयों को शामिल किया जा चुका है? 7। बाकी वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। डेबी हेविट अभी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला प्रमुख बनी है, ये डेबी हेविट। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए, आप तो ये बताइए, अभी हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। पहले नंबर पे बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पे चेन्नई है, तीसरे नंबर पे शिमला है। याद रखना, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये जो है ये इसका दूसरा संस्करण है, पहला लॉन्च हुआ था 2018 में। अच्छा, कुछ और इंडेक्सेस को अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊं तो आपको याद होगा, अभी जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें भारत किस स्थान पे रहा था? 67 नंबर पे। टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और अभी आपको याद होगा घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 55वें स्थान पे था, टॉप पे टर्की था। जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 87 नंबर पे रहा, टॉप पे स्वीडन था। जबकि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अभी आपको याद होगा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 आया था, उसमें टॉप पे कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे केरल रहा। अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी आया था, उसमें टॉप पे था पंजाब। तो ये भी आप ध्यान रखें, साथ के साथ बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो आंसर होगा बोत्सवाना में। तो अभी बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया में खनन किए जाने वाले रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर है। और यह पत्थर बोत्सवाना डायमंड कंपनी के द्वारा बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं कौन, मोकेग सेसी मासी, उनको भेंट किया गया है। वैसे 1905 में अब तक का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था साउथ अफ्रीका में, 3106 कैरेट का कलिनन पत्थर था, वो अब तक का सबसे बड़ा हीरा था। उसके बाद 2015 में बोत्सवाना में 1109 कैरेट का हीरा खोजा गया था। तो बोत्सवाना की बात है ना। अच्छा, बोत्सवाना की कैपिटल बताओ आप। तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या होती है? गैबरोन। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जबलपुर में। एक्चुअली में झंडा सत्याग्रह ये घटना है 1923, जब जबलपुर के अंदर झंडा सत्याग्रह इसको स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? तो ब्रिटिश के खिलाफ इसे स्टार्ट किया गया था, झंडा फहराने की शक्ति को लेकर ये झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इसी की याद में 18 जून को एक तो झंडा दिवस मनाया गया, और अभी इसी की वर्षगांठ में मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, क्योंकि इसी शहर में 18 मार्च 1923 को पहला तिरंगा फहराया गया था, जो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत का प्रतीक था। अच्छा, जबलपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। और यहीं पे आपको मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी मिलेगा, जिसके चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। अच्छा, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे? प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप बताओ चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था, और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। वैसे भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे 1940 में, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था? स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 51वें नंबर पे है। टॉप पे यूके है, यानी कि स्विस बैंक में सबसे ज्यादा धन यूके के नागरिकों का है, सेकंड पे यूएस। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करा करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज एक बार शेयर जरूर करा करें, क्योंकि हमारे व्यूज बहुत कम होते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है, अगर आप इसे शेयर करते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके लिए और अच्छे फैक्ट लेकर के आने में हमें ही मजा आता है, मेहनत करने में और मजा आता है, क्योंकि आपकी तरफ से ही पता लगे कि आपकी तरफ से भी आप रुचि ले रहे हो।